जय हिंद साथियों। आज हम मैथ्स के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज सीखेंगे, जिससे कि आप सभी जानते हैं, कई लोगों को पता होता है और कई लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में कि संख्याएं किसे कहते हैं या अंक किसे कहते हैं। तो अंक जो है वो सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके द्वारा हम जैसे साधारण बोलचाल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 ये सभी अंक होते हैं। अब नंबर क्या होता है यानी संख्या किसे कहते हैं? एक या दो से अधिक अंकों को मिलाकर बनाई गई जो सीरीज होती है उसे हम संख्या बोलते हैं। ओके, अब संख्या जैसे जैसे मैंने आपके सामने एक अंक लिखता हूं, मैंने आपके सामने बोला कि बताओ जो हमारे पास क्या गिनती होती है, काउंटिंग, जिसे हम साधारणतया प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं। यानी कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग प्रायः हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। यानी कि एक से शुरुआत होती हैं और इनफाइनाइट यानी अनंत तक जाती हैं, उसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, यानी नेचुरल नंबर्स। तो जो संख्याएं होती हैं आपकी वो स्टार्ट होती हैं एक से, स्टार्ट होते हैं एक से यानी 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आपके पास आपकी जो गणित होती है या फिर काउंटिंग होती है उसमें इनके अलावा और कोई अंक नहीं होता है। यानी टोटल अंक आपके पास, टोटल डिजिट कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने टोटल होते हैं? 10। यानी आपके पास टोटल अंकों की संख्या कितनी होती है? 10। टोटल अंक होते हैं 10। इन्हीं अंकों को सार्थक क्रम या सार्थक क्रम ना कहकर कैसा भी क्रम हो, उनसे बनने वाली दो या दो से अधिक अंकों से बनने वाली जो सीरीज होती है उसे हम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे कि मैं इनमें से कोई भी दो उठा लूं, यानी कि मैंने लिखा 34, तो ये की संख्या है। क्या है? ये संख्या है। मैंने इससे 3 संख्या उठा ली, 5, 6, 7, यानी 5, 6, 7 यानी 576, सॉरी 567। तो ये भी क्या है? आपकी एक संख्या है। ओके, तो चलें देखेंगे हम संख्याएं। पहली संख्या जो आपकी होती है वो होती है प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं इसे हम? प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनका प्रयोग साधारणतया हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। या फिर आप दूसरी तरीके से बोल सकते हो, वे संख्याएं जिनका प्रयोग प्रायः हम काउंटिंग यानी गिनती के रूप में करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहां से प्रारंभ होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। जैसे कि लिखेंगे वे संख्याएं जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में गिनती के रूप में प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल, 1 से स्टार्ट होकर कहां तक जाती हैं? अनंत तक। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 कहां तक? अनंत तक, यानी इनफाइनाइट तक जाती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होता है, सबसे छोटी संख्या बताइए प्राकृतिक।
तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपकी? 1 होती है। आपसे पूछा जाता है 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो क्या होती है? 10 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी क्या होती है? 99 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 100 होती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 999 होती है। ऐसे ही आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती है। दूसरी डेफिनेशन आपके पास होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं जो होती हैं साधारणतया जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनके आगे जीरो और लगा देने से जो हमें संख्याओं की सीरीज प्राप्त होती है, श्रृंखला प्राप्त होती है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि साधारणतया प्राकृतिक संख्याओं के आगे, प्राकृतिक संख्याओं के आगे जीरो यानी शून्य के आ जाने से जो श्रृंखला तैयार होती है उसे हम पूर्ण संख्या, उसे न लिख के उन्हें लिखें, उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल कहां से स्टार्ट होती हैं? ये जीरो से स्टार्ट होती हैं और कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। कहां तक जाती हैं? अनंत तक, इनफाइनाइट तक जाती हैं। यानी कि अब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं में बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या? कि जो प्राकृतिक संख्या होती हैं उनमें शून्य से स्टार्ट नहीं होती हैं और जो पूर्ण संख्या होती है वो शून्य से स्टार्ट होती है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो वो 0 होती है, ध्यान रखना। तीसरी संख्या होती है आपकी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं पूर्णांक संख्या को? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है? पूर्णांक संख्या क्या होती है? आपने पेपर दिया होगा, पेपर में लिखा होता है पूर्णांक 100 का यानी 100 का। तो 100 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। मैं बोल दूं माइनस के 100, वो भी 100 क्या है? पूर्णांक है आपका। मैं बोल दूं प्लस के 25, वो भी आपका एक पूर्णांक है। मैं बोल दूं माइनस के 25, वो भी आपकी एक पूर्णांक संख्या है। मैं बोल दूं शून्य, वो भी आपकी एक पूर्णांक संख्या है। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? वे संख्याएं जो जीरो के संख्या रेखा पर, एक मिनट, जो संख्या रेखा पर जीरो यानी शून्य के दाईं ओर धनात्मक तथा बाईं ओर ऋणात्मक अनंत तक जाती हैं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं स्टार्ट कैसे, कहां से होती है? देखो, जे आपके पास एक संख्या रेखा है। क्या है? जे आपके पास संख्या रेखा। क्या है आपके पास? संख्या रेखा। जे आपके पास संख्या रेखा है।
इसमें बिल्कुल बीचों बीच जीरो होगा, जीरो का दायां तरफ जे कहलाएगा, बायां तरफ जे कहलाएगा। तो दायां तरफ यानी दाईं ओर, दाईं ओर कैसी जाती हैं, धनात्मक। कहां तक, 1 2 3 4, ऐसे ही करके कहां तक जाएंगे जी, अनंत तक जाएंगे। कहां तक, अनंत यानी इनफाइनाइट तक। उसी तरह जो बाएं साइड है इसकी जीरो के, तो बाएं साइड जो जाएंगे वो कैसे जाएंगे, ऋणात्मक जाएंगे, ऋणात्मक, यानी कि -1, -2, -3, ऐसे ही करते करते कहां तक जाएंगे, माइनस के अनंत तक, यानी माइनस के इनफाइनाइट तक जाएंगे। यानी कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो जीरो के दाईं ओर धनात्मक अनंत तक, बाईं ओर ऋणात्मक अनंत तक जाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटी पूर्णांक संख्या बताइए, तो क्या आप बता पाओगे सबसे छोटी पूर्णांक संख्या? नहीं बता पाओगे, शायद ही है कोई बता पाएगा, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या जो होती है वो होती है माइनस के इनफाइनाइट, यानी माइनस का अनंत। यानी आप जितने नीचे तक जाओगे माइनस में, उतनी ही सबसे छोटी संख्या आपको बार बार प्राप्त होती जाएगी। मैंने बोला बताओ माइनस के 10 छोटे हैं या माइनस के 2 छोटे हैं, तो इसमें आपका माइनस का 10 छोटा होगा 2 से, माइनस के 2 से। ओके, ठीक, इतना रब कर दिया जाए। कौन कौन सी संख्या हो चुकी, प्राकृतिक हो चुकी, पूर्ण हो चुकी और पूर्णांक हो चुकी, 3 पढ़ चुके हैं। चौथी संख्या जो आपकी होती है वो होती है सम संख्या। सम संख्या, इसे बोलते हैं हम इवन नंबर। इवन नंबर, सम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो हमेशा पूर्णतया 2 से विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो पूर्णतया 2 से विभाजित हो जाती हैं, पूर्णतया 2 से विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो हमेशा पूर्णतया 2 से विभाजित होती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल, कहां से स्टार्ट होती हैं सम संख्याएं? सम संख्याएं जो स्टार्ट होती हैं वो ना तो 0 से स्टार्ट होती हैं और ना ही 1 से स्टार्ट होती हैं। सम संख्याएं जो स्टार्ट होती हैं वो 2 से स्टार्ट होती हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे ही करके कहां तक जाती हैं ये भी, इनफाइनाइट यानी अनंत तक जाती हैं। अब 2 से ही स्टार्ट क्यों की, 1 से स्टार्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि जो आपने डेफिनेशन में लिखा है कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। विभाजित का मतलब जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी कि इसका एग्जांपल जैसे 2 में क्या 2 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा, 2 एकम 2, एक बार जाएगा, यानी 2 वन सा 2, वन टाइम जाएगा। ओके, जैसे कि मैं इसकी एक संख्या उठाता हूं 12 यानी 12, 2 से भाग करता हूं, 2 छन 12, 6 बार जाएगा, यानी 2 6 जा 12, यानी 6 टाइम जाएगा। यानी कि जो 2 से विभाजित है, यानी कि 2 से विभाजित तो कैसी संख्या होगी? सम संख्या। यानी कि वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं। ओके, अगली देखेंगे 5वें नंबर की, वो होती है विषम संख्या। विषम संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं?
ऑड नंबर। क्या होती हैं विषम संख्याएं? वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग ना जाए विषम संख्या कहलाती हैं। कहने का मतलब बिल्कुल जस्ट जो सम संख्या होती है उसका जस्ट विपरीत, यानी जिनमें 2 का भाग जाएगा वो सम संख्या कहलाएंगी और जिनमें 2 का भाग नहीं जाएगा वो विषम संख्या कहलाएंगी। यानी कि जैसे परिभाषा में लिखेंगे वे संख्याएं जो पूर्णतया 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल, अब कहोगे स्टार्ट कहां से होती है विषम संख्याएं? तो विषम संख्या जो स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट ना होके, क्योंकि 0 आपकी एक ऐसी संख्या है वो पूर्ण है, पूर्णांक है। इसके अलावा 0 जो है और 0 साथ ही साथ एक परिमेय संख्या भी है, आपको बता दिया जाए, क्योंकि किसी किसी को पता नहीं होता और ऑब्जेक्ट में आ जाता है कि 0 एक कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या या सॉरी प्राकृतिक संख्या या सम संख्या या फिर भाज्य संख्या या परिमेय संख्या। तो इसका आंसर हमेशा परिमेय होता है। क्यों? क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की डेफिनेशन होती है वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। और 0 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल, अभी आगे जब पढ़ेंगे तो बताएंगे। ओके, तो विषम संख्याएं स्टार्ट कहां से होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसी चलती जाती हैं और कहां तक जाती है? इनफाइनाइट, यानी अनंत तक। यानी कि वे सभी संख्याएं जिनमें 2 का भाग ना जाए विषम संख्याएं कहलाएंगी। ओके, अब जो इसके बाद वाली संख्या होती है, यानी कि कौन कौन सी 5 संख्या हो चुकी, कौन कौन सी? विषम हो गई। अब इसके बाद जो संख्या आती है वो होती है आपकी भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? भाज्य संख्या जो होती है उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं इसे? कंपोजिट नंबर। क्या होती है भाज्य संख्या? भाज्य संख्या की 2 डेफिनेशन होती है। पहली डेफिनेशन क्या होती है? वे संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो, यानी कि कम से कम उस संख्या के 3 पेयर बन जाएं, आपके 3 गुणनखंड हो। क्या? 3 गुणनखंड, 3 फैक्टर हो उसके, पेयर नहीं सॉरी फैक्टर हो। तो वे संख्या जिनके कम से कम 3 फैक्टर हो, 3 से अधिक हो तो कोई बात नहीं, यानी 3 से कम 3 फैक्टर होना जरूरी है। किसके लिए? भाज्य संख्या होने के लिए। जैसे कि मैंने आपके सामने एक फैक्टर लिखा 4, 4 के जब आप गुणनखंड करोगे तो बे संख्या है, 4 के जब फैक्टर करोगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। लेकिन ये पूर्णतया मान नहीं होती कहीं कहीं, इसीलिए आप तो सीधी सीधी बात समझो, बे संख्याएं जिनमें कम से कम 3 संख्याओं का भाग चला जाए। 3 से अधिक का चला जाए तो कोई बात नहीं, बे संख्याएं जिनमें कम से कम 3 संख्याओं का भाग चला जाए उन्हें हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि परिभाषा लिखेंगे, वे संख्याएं जिनमें कम से कम 3 संख्याओं का भाग चला जाए तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि ये स्टार्ट कहां से होती है? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या जो स्टार्ट होती है वो ना तो 1 से स्टार्ट होती है, ना ही 2 से स्टार्ट होती है, ना ही 3 से स्टार्ट होती है, और ना फिर स्टार्ट कहां से होती है? 4 से स्टार्ट होती है। यानी कि 4,
6 8 9 10 12 15 18 16 भी होती है आपकी। ऐसी डॉट 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 कहां तक जाती है जी? इनफाइनाइट तक जाती है, अनंत तक जाती है। अब आप कहोगे सर इसमें एक या दो या तीन क्यों नहीं हुई भाज्य? तो देखना, जो आपका एक है, एक में ओनली एक ही संख्या का भाग जाएगा, इसलिए क्या होगी? ये भाज्य नहीं होगी। यानी कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए, उसकी डेफिनेशन बोल रही है आपसे। ओके, आपने लिखा 2, 2 में क्यों नहीं? तो 2 में 1 का भाग जाएगा और 2 का भाग जाएगा, यानी ओनली 2 संख्याओं का भाग जा रहा है इसमें, 3 का तो जा नहीं रहा, तो ये भी क्या होगी? भाज्य नहीं होगी आपकी। 3 होती है तो 3 में क्या किया हमने? 1 से भाग दिया, चला गया, 2 से भाग दिया, नहीं गया, 3 से भाग दिया, चला गया। यानी इसमें भी क्या 1 और 3 का ही भाग जा रहा है, यानी 2 संख्याओं का भाग जा रहा, तो ये भी क्या होगी आपकी? अभाज्य होगी, यानी कि भाज्य नहीं होगी। ओके, अब 4 जो संख्या होती है आपकी, 4 में 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, 4 का भी भाग जाता है। ओके, यानी ये कैसी संख्या होगी आपकी? ये भाज्य संख्या होगी। इसकी एक डेफिनेशन और होती है, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए। क्या? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाएं, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। ओके, अब आपके बाद, इसके बाद भाज्य के बाद आपकी जो परिभाषाएं हैं संख्याओं की, वो कौन कौन सी रह गई हैं? अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक हो चुकी, अपरिमेय संख्या। यानी आपकी ज्यादा नहीं रह गई, 3 ही 4 रह गई हैं, तो उसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे और कुछ संख्याएं एक्स्ट्रा पढ़ेंगे उसमें। ओके, आज के लिए इतना ही। चलिए, जय हिंद।